द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ फ़ोटो पीरियडिज़म। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़ोटो पीरियड क्या होता है। दिन का दौरानिया और दिन में लाइट कितना टाइम रह रही है, उसकी लेंथ क्या है, इसको हम फ़ोटो पीरियड बोलते हैं। और उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या रिस्पॉन्सेज शो कर रहे हैं उसको, और उनके अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। दिस इज़ व्हाट फ़ोटो पीरियडिज़म एक्चुअली इज़. Apart from photosynthesis and phototrophic responses, another very important way in which light exerts its influence on living organisms is through variations in day length called photoperiod. अच्छा, पौधे के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइट बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें दो तीन को इन्होंने मेंशन कर दिया है। पहली चीज़ क्या है, फोटोसिंथेसिस। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि सोलर एनर्जी फॉल करती है और उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि फोटोट्रॉफिक रिस्पॉन्सेज, यानी कि पौधे का किसी भी जानदार का लाइट के स्टिमुलस की तरफ ग्रो करना। दिस इज़ व्हाट फोटोट्रॉफिक रिस्पॉन्सेज. इसमें आपका साइक्लोसिस भी आ सकता है, इसमें आपका किसी सनफ्लावर का सूरज की तरफ जो है वो टिल्ट करना, ये भी आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ दो रिस्पॉन्सेज हैं। इनके अलावा जो काम है वो ये है कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाना, फूलों का खिलना, ये भी आपके पास लाइट की वजह से होता है. In plants, photoperiod and temperature affect flowering, fruit and seed production, bud and seed dormancy, leaf fall and germination. ये सारे के सारे processes हम पहले पढ़ चुके हैं. I'm not going to explain it again. और ये बस ये चीज़ जहन में रखने की, ये जो सारे के सारे processes हैं, फ्लावरिंग वगैरह और फ्रूट प्रोडक्शन वगैरह, ये सब के सब जो है अफेक्ट होते हैं फ़ोटो पीरियड की वजह से, लाइट के दौरानिए की वजह से और हीट की वजह से, यानी कि टेम्परेचर की वजह से. Photoperiod affects flowering when shoot meristems start producing floral buds instead of leaves and lateral buds. ये जो आपके पास लाइट का दौरानिया है, ये तब फ्लावरिंग या फूलों को खिलने में मदद करता है जब आपके पास ये बड बन जाते हैं. बड कहते हैं ये जो बंद फूल होता है, ठीक है. और ये जो फ्लोरल बड्स होते हैं, ये कब बनते हैं, जब आपका ये जो शूट मेरिस्टेम है ना, ये इन फ्लोरल बड्स को बनवाना शुरू करता है. मेरिस्टेम्स वो सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो नए सेल्स को ग्रो करवाने में मदद करते हैं. तो जब लीफ बनेगा या फिर साइड वाले लेटरल बड्स शूट के ऊपर बनेंगे, छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स बनेंगी, तब आपके पास जो है वो फ्लावरिंग नहीं होगी. लेकिन जब फ्लोरल बड्स बनेंगे तब फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी. Effect of photoperiodism was first studied in 1920 by Garner and Allard. दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1920 में इस पे काम शुरू किया. तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या देखी है, दे स्टडीड द टोबैको प्लांट फ्लावर्स ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज. उन्होंने ये कहा कि ये जो तंबाकू का पौधा होता है, अगर इसको आपने ग्रो करवाना है, इसकी मतलब इसके अंदर फ्लावर जो है वो लगने शुरू हो जाएं, तो वो तब का होगा जब आपके पास ढेर सारे दिन आए, लेकिन सारे के सारे लाइट का दौरानिया उनके अंदर कम हो. ठीक है. तो टोबैको प्लांट नॉर्मली फ्लावर्स अंडर सेम कंडीशंस इन ऑटम, बट फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाय कंडीशंस आर्टिफिशियली टू शॉर्ट डेज एक्सपोजिंग. अब ये भी हो सकता है कि ये नॉर्मली तो वैसे ऑटम में ग्रो कर ही लेता है शॉर्ट डेज, क्योंकि आपको पता है कि ऑटम के बाद विंटर्स आते हैं, तो उससे पहले वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें दिन का दौरानिया जो होता है वो वैसे ही कम होता है, उसमें ये नॉर्मली फ्लावरिंग इंड्यूस कर देते हैं. लेकिन आप लैब के अंदर भी लाइट का दौरानिया जो है वो खुद मैनेज करके इसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करवा सकते हो. With further studies, they were able to classify flowering plants into long day plants, which require long days for flowering, and day neutral plants flower without being influenced by photoperiod. अब बेसिकली यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुई है. वो क्लासिफिकेशन क्या कहती है, वो तीन तरह के कैटेगरीज बनाती है. एक वो पौधे जिनको दिन का दौरानिया छोटा चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको बोलते हैं. एक वो पौधे जिनको दिन का दौरानिया बड़ा चाहिए, जिसको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं. और एक वो जिनके ऊपर फ्लावरिंग जो है उसके ऊपर लेंथ का, दिन की टाइम का कोई असर नहीं होता. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल्स. Later on, further studies indicated that it is really the length of dark period which is critical. पहली बात ये की गई थी कि शॉर्ट डे प्लांट जो है उसके लिए लेंथ मैयर करना जो है, वो दिन के दौरान की लेंथ कितनी होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है. दूसरी चीज़ ये कही गई कि अब असल में जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है वो डार्क जो पीरियड है वो असरअंदाज होता है. तो असल में हम जिस चीज़ को मैयर करना चाहते हैं या जिस चीज़ का ज़्यादा असर है, क्रिटिकल है उसका इन्फ्लुएंस, वो आपके पास डार्क पीरियड होता है. द शॉर्ट डे प्लांट्स आर रियली द लॉन्ग नाइट प्लांट्स, यानी कि दिन का दौरानिया अगर छोटा है तो ऑब्वियसली जो नाइट टाइम है वो लेंथी है. तो if they are grown in short days but the long night is interrupted by a short light period,
फ्लावरिंग विल बी प्रिवेंटेड। तो अगर आप ऐसे पौधे को ग्रो करवा रहे हो कि जो शॉर्ट डेज पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन आप उसके जो लॉन्ग नाइट का दौरानिया है उसको आप उसमें मदाखलत कर देते हो, तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग जो शॉर्ट डे प्लांट्स थे ना, उनके ऊपर ये जो डार्क पीरियड था उसके इन्फ्लुएंस को ज़ाहिर किया गया। इसी तरह ऑपोजिटली जो है वो काम होगा। अच्छा, पहला जो पैराग्राफ था उसमें हमने फ़ोटो पीरियड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देखा है। देन हमने ये पढ़ा है कि शॉर्ट डे प्लांट्स या फिर फ़ोटो पीरियड जो है वो दिन की लेंथ के बारे में हमने पढ़ा है कि उसका क्या असर होता है। बेशक आप इस तरीके से हेडिंग बना लो। तीसरे पैराग्राफ में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि असल में लॉन्ग ये जो नाइट प्लांट्स हैं उनका असरअंदाज होना जो है तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है।